अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप बाखैरियत होंगे और दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे और दोनों जहां की खुशियां नसीब करे। आज की जो वीडियो मैं आपके साथ लेकर आया हूँ वो साल 2024 के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। बिकॉज हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी ज़्यादा खामियां हैं। तो उन खामियों को दूर करने के लिए हमारे बोर्ड्स जो हकाम हैं, हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो तगदो कर रहे हैं। उसी सिलसिले में अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर, एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर जो चीज़ तब्दील की गई है उसके बारे में आपसे बात करने आया हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आज मैं आपसे करूँगा वो है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, पेपर पैटर्न के बारे में आपको डिस्कस करूँगा। अब मैंने दूसरी ऐप पे वीडियो लगाई थी, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं मैं जो कर सकता, यहाँ पे मैं आपका एक्सप्लेनेशन करूँगा। पेपर पैटर्न में तब्दीली आ गई है। अब आपका जो पेपर है वो 25% तसव्वुराती सवालात पर मुश्तमिल होगा, कंसेप्चुअल होगा। उसके बाद तजर्बाती तौर पे सवालात आएंगे, एनालिटिकल किस्म के सवालात आएंगे। पॉसिबिलिटीज हैं कि क्वेश्चन बुक से ना आए, बुक से हट के आए, अगरचा उनसे मुतलका सामान, उनके मुतलका मवाद बुक में मौजूद होगा लेकिन वो सवालात बुक में मौजूद नहीं होंगे। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। आपने 9th के अंदर कॉम्प्रिहेंशन पढ़े हैं या 10th में आपने तफहीम अबारात पढ़ी हैं, तो वो एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसमें से कुछ क्वेश्चन नीचे दिए जाते हैं और बाज़ क्वेश्चन का आंसर हूबहू पैराग्राफ के अंदर मौजूद होता है और बाज़ क्वेश्चन का आंसर हूबहू तो नहीं मौजूद होता लेकिन उसका जवाब अंदर मौजूद होता है। लेकिन अल्फाज आपने अपने चूज करके, अपने तरीके से आपने अल्फाज चूज करके उसका जवाब लिखना होता है। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि बिल्कुल किताब से इररेलेवेंट होंगे रेलिवेंट, बट उनका आंसर वही बच्चा दे सकेगा जिसने कॉन्सेप्ट समझा होगा। मिसाल के तौर पर रोटेटरी मोशन अगर हम ले लें, फिजिक्स की मैं बात करूं तो रोटेटरी मोशन के हवाले से बुक के अंदर जो एग्जांपल्स दी गई हैं, जो बातें बताई गई हैं, जो एक्सप्लेनेशन दी गई है, उसके अलावा भी बड़ा कुछ है। तो जो बच्चा रोटेटरी मोशन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेगा कि व्हाट द रोटेटरी मोशन मींस, रोटेटरी मोशन क्या है, उसकी क्या शरात व ज़वाबित हैं, तो उसको कोई भी एग्जांपल अगर पूछी जाए तो वो किताब से हटकर भी बेशुमार एग्जांपल दे सकता है। 25% मिसाल के तौर पर अगर आपको 10 क्वेश्चन आते हैं, आपको 10 क्वेश्चन अगर शॉर्ट आते हैं तो उसमें से जो आपके 3 क्वेश्चन हैं वो ऑलमोस्ट आपके तसव्वुराती सवालात पर मुश्तमिल होंगे। अब ऐसे स्टूडेंट्स जो रट्टा लगाते हैं उनके लिए मसाइल का सामना उनको करना पड़ेगा, क्योंकि रट्टे वाला सिस्टम अब ख़त्म कर रही है हमारी गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता। काफ़ी अरसे से ये तगो कर रही है, 3-4 साल से, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे। और ये इस काम को स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, यकदम होना भी नहीं चाहिए। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तो आपने परेशान नहीं होना। आपने सिर्फ क्लास में जो आपको लेक्चर्स डिलीवर किए जाएंगे उनको अपने अच्छे तरीके से समझना है। पहले आपने तसव्वुर समझने हैं, कॉन्सेप्ट समझना है, फिर आपने रट्टा लगाना है। ठीक है जी, तो आपको किसी किस्म के मसाइल का सामना नहीं होगा। और ये पॉलिसी कब से अप्लाई होगी? ये जो सेकंड एनुअल अभी होने जा रहा है, अभी जो 9th और 10th के रिजल्ट्स आएंगे या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो रिजल्ट्स आएंगे, उसके बाद जो सेकंड एनुअल है, जो इसे हम पहले सप्लीमेंट्री एग्जाम्स कहते थे, उसमें इस रूल को अप्लाई किया जाएगा। सुनने में आया कि उसमें अप्लाई किया जाएगा, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। नोटिफिकेशन आ गया है कि चेंजिंग हो जाएगी। अब नेक्स्ट एग्जाम जो है पॉसिबिलिटीज हैं कि इस सेकेंड एनुअल से हो जाए, लेकिन नेक्स्ट ईयर एनुअल से तो कंफर्म है कि ये जो पॉलिसी है ये अप्लाई हो जाएगी। आप लोगों ने जो है वो राब्ते में रहा करें, स्टे ट्यून्ड। अगर मुझे आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। इसके अलावा मेरे दूसरे सोशल मीडिया ऐप्स है, टिकटॉक है, स्नैक है, इंस्टाप है, कहीं ना कहीं मेरे साथ आप राब्ते में रहिए, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी अपडेट आए वो आपके साथ शेयर करता रहूँ।
باقی آپ محنت کریے گا. جب آپ محنت کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی آپ لوگوں کی جو ہے وہ بھرپور مدد کرتے ہیں. محنت کا جو محنت والا انسان ہے اس کی کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی. تو اپنا خوب خیال رکھا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے کسی کو فائدہ دے سکے. اپنا خوب خیال رکھیے گا. مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.